गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। पहला यूहन्ना 2:21। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। 1 John chapter 2 verse 21. And it says, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Amen. आप देखें बोलो जो योना जो है फिर से उसी बात को जो है बता रहा है। आई राइट टू यू, ये बात जो पहला योना उसके दूसरे अध्याय के 13-14 पद में कह चुका है। 1 John chapter 2 verse 13 and 14. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. आप देखें जो योना है पहले कह चुका है, उसके लिखने का कारण क्या है। आप देखें योना जो इन 4 लोगों को जो है लिख रहा है। अब यहाँ जो बात वो कर रहा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिखता कि तुम नहीं जानते, यू नो इट, तुम उसे जानते हो। यहाँ जो बात कर रहा है ट्रुथ की। अब जो ट्रूथ है वो कोई ऐसा नहीं कोई ज्ञान है। इट्स नॉट ए मेयर नॉलेज, दिस नॉलेज हैज टू बी अप्लाइड। आप हमारे जीवन में इसे अप्लाई करेंगे, और जितना आप इसे अप्लाई करेंगे उतने जो आप में मजबूत होते जाएंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू, योना जो बात कर रहा है इन पत्रियों में बात कर रहा है नोइंग प्लस believing. If you say believe, you say no, but this knowledge has to be applied. आप देखें वही फर्क है। नॉलेज में जो शब्द आता है ग्नो से, आप देखें नॉलेज जो हम तो जो है 5 जगहों से, हमारे छूने से, हमारे सुनने से, हमारे देखने से, हमारे जो है चखने से हम सुनते हैं, जानते हैं। यहाँ जो बात कह रहा है सत्य की। इट हैज टू बी अपोजिट ऑफ द फॉल्सहुड। ये जो सत्य है वो झूठ से अलग है। इट कैन नॉट बी बोथ। आप देखिए यहाँ जो बात योना कर रहा है, तुम इस सत्य को जानते हो। यहाँ जो बात उसके दिमाग में जो विचार है वो है यीशु मसीह की सच्चाई। और आप देखें जो यहाँ जो बात वो कर रहा है, इनमें जो है 3 बातें जो हैं हो सकती हैं। यू गो टू द ट्रूथ एंड यू सिंपली से नो टू इट, बट यू गो टू ट्रूथ एंड यू से यस नो। यू कांट डू दैट। You have to make a choice. आप देखें जो प्रभु का सेवक जो है चकसुंडल है, वो कहता है जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने पुत्र को दुनिया में लाता है, places on the dissection table, you have to say yes or no to him. You cannot say no, yes. आप देखें यह जो बात हो रही है कि तुम जो है सत्य को जानते हो। अगर आप सत्य को जानते हो तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया। आप देखें यहाँ जो बात योना कर रहा है, बात जो कर रहा है, जो पूरे तरीके से बात वो कर रहा है बाइबल से, प्रभु के वचन से, दो देधारी वचन से जो आप देखें प्रभु ने कही है। आप मेरे साथ आप देखने पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 6 पद में, 1 John chapter 1 verse 6.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. आप देखें, यदि हम कहें हम जो है सत्य को जानते हैं, हम जो है गुनाह में बने रहते हैं, तो हम में जो है कुछ भी सत्य नहीं है। यीशु मसीह को जानना और जो है झूठ में पड़े रहना, गुनाह में पड़े रहना, इस हीनियस, ये भयंकर है। आप देखें यहाँ जो है ना बात कर रहा है उस सत्य की जो मेजर थीम है उसकी पत्री की, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 पद, 8 पद, 2, 4, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 18-19 पद। 1 John 1:8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 John 2:4. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. 1 John 2:21. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. 1 John 3:18 and 19. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts at rest in his presence. आप देखें वही बात को जो है यूहन्ना उसी दूसरी पत्री में भी कहता है। आप देखें दूसरी पत्री में यूहन्ना कह रहा है, पहला अध्याय 1 पद, 2 John chapter 1. उसके 2, 3, 4 पदों को पढ़ दीजिए। To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all who know the truth, because of the truth which lives in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. आप देखें यूहन्ना की तीसरी पत्री में भी ये बात कही गई है। 6 पद में, 1 पद में, 3 पद में, 4 में और उसके 8 अध्याय 8 से 12 में। तो 3 जॉन चैप्टर 1 ही है उसमें भी। 3 John. The elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. We ought therefore to show hospitality to such people so that we may work together for the truth. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. आप देखें यूहन्ना जो अपने सुसमाचार में 20 बार जो है 20 टाइम्स इसे द ट्रूथ। आप देखें यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आप देखें उसी के, आप देखें 8 अध्याय के 32 पद में लिखा हुआ है, Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. आप देखें जो सत्य क्या है, यह है केवल अकेला सत्य, एकम सत्यम द्विजम न कोपी। केवल एक सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। मैंने आपसे कहा था, गुजराती भाषा में कहते हैं, दूध में पढ़ दही में पढ़। यू कैनॉट बी इन ट्रूथ एंड यू कैनॉट बी इन सिन। आप जो हैं गुनाह में भी और पाप में भी या सत्य में भी नहीं हो सकते। सवाल इस बात का है कि आपने सत्य को चुना है। डू नो दिस ट्रूथ। क्या जो सत्य है जिसके बारे में कहा गया है, जब सत्य आएगा तुम उसे जानोगे, और जो सत्य है तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे मित्रों, आप तो इस सत्य को जानते हैं ना।
आप कहेंगे हाँ जी हाँ मैं जानता हूँ। अगर आप इस सत्य को जानते हैं कि आपने इसे अपनाया है, आप इस सत्य को जानते हो तो इसे अपनाइए, इसे व्यवहार में लाइए। एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, ये जो जीवन है, मसीह जीवन जो है, ये जो है व्यवहारिक जीवन है, इट्स अप्लाइड लाइफ। जीवन को आपने पहचाना है, उसे जाना है, उसे हमारे जीवन में आप अप्लाई कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ जो मसीह जीवन है, इट्स ए अप्लाइड मैथ्स। आप कहेंगे वो कैसे? नोइंग प्लस बिलीविंग इज इक्वल टू व्हाट? Knowing plus believing is equal to behaving. If you know the truth, if you believe the truth, apply it, behave it. आइए फिर से एक बार इस सत्य को हम हमारे जीवन में ग्रहण करें, इस जीवन को, सत्य को व्यवहार में लाएं। आमीन। वो आपके साथ, वो आपकी मेरी मदद करे। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा समय तक बनी रहे। आमीन। आमीन।